जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, देश विदेश से फेसबुक, यूट्यूब आदि के माध्यम से इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण, श्रीमद् भागवत कथा के इस तृतीय दिवस में पुनः एक बार स्वागत एवं आप सब के चरणों में हमारा प्रणाम। इस संसार के चक्रवर्ती सम्राट महाराज परीक्षित जब पूरी दुनिया को जीतकर अपने राज्य में वापस आए तो महाराज परीक्षित ने साक्षात कलयुग को अपने राज्य में आते हुए देखा। अर्थात ये वो समय था जिस समय द्वापर युग का अंत हो रहा था और कलयुग का प्रारंभ हो रहा था। जैसे गंगा नदी भी है और गंगा नदी की अधिष्ठात्री देवी एक स्त्री के रूप में भी है। जैसे तुलसी का पौधा है, लेकिन तुलसी की अधिष्ठात्री देवी वृंदा देवी है। वैसे हम और आप जिस युग में हैं, ये कलयुग, इस कलयुग का भी एक अधिष्ठाता देव है। अर्थात मूर्तिमान कलयुग महाराज परीक्षित के राज्य में प्रवेश किया। कथा से आप सब परिचित हो, मुझे आपसे मात्र इतना ही कहना है कि परीक्षित महाराज जानते थे कि कलयुग में कितने दोष हैं। परीक्षित महाराज साधु संगति करके सुन चुके थे, समझ चुके थे कि कलयुग में अनेकों प्रकार की विपत्ति हैं, विपदा है। लेकिन फिर भी महाराज परीक्षित ने कलयुग को मारा नहीं। यद्यपि परीक्षित चाहते तो कलयुग को मार सकते थे। जो पूरी दुनिया को जीत सकता है तो वे समर्थ थे कि मैं कलयुग को मार दूं, यहां से भगा दूं। लेकिन महाराज परीक्षित ने कलयुग को नहीं मारा। गोमती नदी के तट पर, धेनुमती के तट पर बैठे हुए 88,000 ऋषि मुनियों के मन में यह प्रश्न हुआ कि हे सूत जी, परीक्षित ने कलयुग को क्यों नहीं मारा? यदि परीक्षित महाराज ने कलयुग को मार दिया होता तो हम लोग आज सतयुग में बैठे होते। तब सूत जी उत्तर देते हुए कहते हैं, नानु द्वेष्टि कलिम सम्राट सारंग इव सारभूत। परीक्षित महाराज जो है वो भंवरे की तरह है। सारंग इव सारभूत, परीक्षित महाराज भंवरे की तरह। सूत जी कहते हैं भंवरा क्या करता है? संस्कृत में भंवरे को सारंग कहते हैं। तो भंवरे का स्वभाव है सारभूत। भंवरा जो होता है वो सार ग्रहण करता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस श्लोक की टीका में लिखा कि भंवरे में ऐसा गुण है कि वो सुंदर फूल के ऊपर बैठता है, उस फूल को किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाए बिना उस फूल के रस को चूस लेता है, उस रस को ग्रहण कर लेता है। ठीक उसी प्रकार महाराज परीक्षित भंवरे की तरह किसी को क्षति पहुंचाए बिना सार ग्रहण करने वाले थे। सो नानु द्वेष्टि कलिम सम्राट सारंग इव सारभूत।
कुशला नाशु सिद्ध्यंती नेत्राणि कृतानि यत्। महाराज परीक्षित ने कलयुग को मारा नहीं, जैसे भंवरा फूल को मारता नहीं है। अब भंवरे के बदले यदि हम बगीचे में चले जाए और यदि हमें उस फूल से रस को लेना है, उस रस को ग्रहण करना है, हम लोग फूल को कुचल देंगे, खा जाएंगे, तोड़ देंगे, लेकिन रस नहीं ले पाएंगे। परंतु भंवरा फूल को क्षति भी नहीं पहुंचाता और रस भी ले लेता है। ठीक उसी प्रकार महाराज परीक्षित ने कलयुग को कोई क्षति नहीं पहुंचाई और कलयुग का जो सार था, जो रस था, उन्होंने ग्रहण कर लिया। प्रश्न हो सकता है कि कलयुग का सार, कलयुग का रस क्या है? सो भक्तों, इसी भागवत में लिखा है कि अन्य अन्य युगों में मन से या किसी भी प्रकार से पाप करते हैं तो इनका बहुत बहुत दोष लगता है। परंतु कलयुग में आप मन से पाप करो तो इसका कोई दोष नहीं है। और कलयुग का सबसे बड़ा गुण, कलयुग में यदि आप मन से संकल्प करो, कलयुग में मन से यदि आप सेवा करो, मन से आप सत्कर्म करो, दान आदि करो, तो इसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। ये फैसिलिटी अन्य युगों में नहीं है। सो इस कलयुग में केवल मन में संकल्प और स्मरण करने मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाती है, भगवत भक्ति हो जाती है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में कहा, कलयुग युग सम आन नहीं, कलयुग जैसा और कोई युग नहीं है। सतयुग त्रेता द्वापर भले है, लेकिन कलयुग जैसा कोई युग नहीं। यदि सार ग्रही यदि हम है, देखिए कलयुग का लाभ लेने के लिए परीक्षित की तरह सारंग इव सारभूत, हमें सार ग्रही बनना होगा। प्रायः क्या होता है, दुनिया के लोग इस कलयुग में केवल दोष देखते हैं कि यहाँ ये प्रॉब्लम है, यहाँ ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, लेकिन परीक्षित की तरह कलयुग के सार को ग्रहण करना चाहिए। कलयुग का सार है, केवल मन से सत्कर्म करो, उनका पूर्ण फल मिलता है। कलयुग में और कोई होम हवन यज्ञ करने की जरूरत नहीं, केवल सिंपल भगवान का नाम ले लो, आपको भगवत प्रेम या इसी जीवन में भगवान की प्राप्ति हो जाती है। कलयुग में केवल भगवान की कथा सुनने से भगवत प्राप्ति हो जाती है। सो ये कलयुग, ये युग बहुत सुंदर युग है, और यदि हम लाभ लेना जाने चाहे तो इसी कलयुग में, इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। और इसीलिए महाराज परीक्षित ने कलयुग को मारा नहीं, कलयुग के सार को ग्रहण कर लिया। सो भक्तों, ऐसे कलयुग में शिल प्रभुपाद की कृपा से हम सब श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं, और कथा के दौरान भागवत के 9वें स्कंद की कथा सुन रहे हैं। जैसे मैंने पहले ही कहा कि समाज में, लोक में 9वें स्कंद की कथा बहुत नहीं सुनी जाती है, मतलब लोगों के चलन में नहीं होती है। परंतु हमारा ये सौभाग्य है कि हम बड़े विस्तार से इस 9वें स्कंद की कथा श्रवण कर सकते हैं। इस कथा के माध्यम से सुखदेव गोस्वामी इस 9वें स्कंद की कथा में राम और कृष्ण लीला, भगवान राम और कृष्ण के जन्म की भूमिका का वर्णन कर रहे हैं। गत सत्र में हमने सुना किस प्रकार इस करंट मनवंतर के महाराज मनु, जिसका नाम है श्राद्ध देव, और उस मनु की पत्नी है श्रद्धा। मनु महाराज ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया, अपने गुरु प्रपितामह वशिष्ठ जी को बुलाया। वशिष्ठ जी ने बड़े बड़े ब्राह्मणों को निमंत्रित किया और मनु महाराज के लिए यज्ञ कराया। यज्ञ के पहले पूछा गया कि महाराज कन्या चाहिए या पुत्र चाहिए? मनु महाराज ने कहा मुझे पुत्र चाहिए। सो पुत्र प्राप्ति हो ऐसा यज्ञ प्रारंभ किया। कल आपने सुना कि यज्ञ के समय मनु महाराज की पत्नी श्रद्धा हेड पुजारी के पास, होता के पास गई, उनके चरणों में गिरी, प्रणाम किया, थोड़ा रोना धोना हुआ
और निवेदन किया कि मुझे पुत्र नहीं चाहिए, कन्या चाहिए। तो यज्ञ में आहुति डालने वालों ने अपने मंत्र को चेंज कर दिया। जिसे पुत्र होने वाला था, मंत्र चेंज करने के कारण कन्या प्राप्त हो गई। और कहते हैं मनु महाराज और श्रद्धा को प्रथम कन्या का जन्म हुआ और उस कन्या का नाम हुआ इला। तो जैसे ही इला, ये प्रथम कन्या का जन्म हुआ, मनु महाराज को अच्छा नहीं लगा। मनु महाराज प्रसन्न नहीं हुए और मनु महाराज अपने गुरु के पास गए, वशिष्ठ जी को बुलाए और मनु महाराज ने निवेदन किया। कहा कि गुरुदेव, आपका संकल्प विपरीत कैसे हो सकता है? ये कैसे पॉसिबल है गुरुदेव कि आप कोई संकल्प करो और वो संकल्प पूरा ना हो? मुझे आपको यह बात बतानी है भक्तों, इस संसार में कुछ ऐसे लोग हैं, उनका संकल्प कभी विफल नहीं जा सकता। हम यदि ऐसे शुद्ध भक्तों की शरण ग्रहण करें, ऐसे लोगों के पास जाए, तो हमारे जीवन में जो संकल्प हैं वो भी पूर्ण हो सकता है। लेकिन प्रश्न यह है कि किन लोगों का संकल्प विफल नहीं होता। यहां तक मनु महाराज ने कहा कि आपका संकल्प, वशिष्ठ जी, आपका संकल्प वैसे ही विफल हो गया जैसे देवताओं के समाज में कोई झूठ बोल दे। इसका अर्थ, देव समाज में कभी कोई झूठ नहीं बोलता और ऋषि मुनियों का संकल्प कभी विफल नहीं होता। लेकिन देव समाज में कोई झूठ बोल दे, वैसे आपका संकल्प झूठा हो गया। मैंने कल कहा था कि देव समाज में कोई झूठ नहीं बोलता, झूठ केवल मनुष्य समाज में चलता है। आपका संकल्प विफल, क्योंकि चार वस्तु यदि किसी में है, हमारे जीवन में यदि ये चार वस्तु ग्रहण कर लेंगे ना, हमारा मनोरथ, हमारा संकल्प कभी अधूरा नहीं रहेगा। कई बार कुछ लोगों के मनोरथ जीवन भर अधूरे रह जाते हैं। कई बार लोगों की इच्छा पूर्ण नहीं होती, संकल्प पूर्ण नहीं होते। यदि हमें हमारे मनोरथ को, संकल्प को पूर्ण करना है, चार वस्तु होनी चाहिए। मनु महाराज कहते हैं ये चार वस्तु यदि किसी में है तो उनका संकल्प कभी अधूरा नहीं रह सकता। और वह चार वस्तु कौन सी हैं, हम यहीं से कथा प्रारंभ करते हैं। यूयम ब्रह्मविदो युक्ता तपसा दग्ध किल्बिषा कुतः संकल्प वैषम्यम अनृतम विबुधेष्विव अनृतम विबुधेष्विव। तो चार वस्तु का जिक्र यहां पर किया गया। सबसे पहले ब्रह्मविदो। ब्रह्मविद का अर्थ होता है, ब्रह्म माने वेद शास्त्र, और ब्रह्म का अर्थ होता है मंत्र। कहते हैं कि जो वेदों को जानता है, जो मंत्रों को जानता है, मंत्र को जानने वाला और मंत्र को बोलने वाले का संकल्प कभी अपूर्ण नहीं रहता। इसका अर्थ, जो शास्त्र को पढ़ता है और जो मंत्र का उच्चारण करता है, उनका संकल्प कभी अधूरा नहीं रहता। दूसरी बात कहते हैं युक्ता। युक्ता का अर्थ, यहां पर युक्ता का अर्थ करते हुए कहते हैं जो व्यक्ति पूर्ण रूप से संसार की आसक्ति से मुक्त हो चुका है। युक्त माने जितेंद्रिय, जो अपनी इंद्रियों को जीत चुका है, उसका संकल्प कभी अधूरा नहीं रह सकता। तीसरा तपसा, जो तपस्या करता है उनका संकल्प। और चौथा दग्ध किल्बिषा। किल्बिष माने पाप, दग्ध माने जला दिए हैं। जिसने अपने पापों को जला दिया है, जो सारे पापों से मुक्त है। तो ये चार वस्तु जिसमें है, जो मंत्र का पाठ करता है, जितेंद्रिय है, तपस्या करता है और पापों से मुक्त हो चुका है, उसका संकल्प कभी अधूरा नहीं रहता, उसका संकल्प कभी विफल नहीं जाता।
तो हे वशिष्ठ जी, आपके अंदर ये चारों चीज हैं, लेकिन फिर भी आपका संकल्प विपरीत कैसे हो गया? तब जैसे कल हमने सुना, वशिष्ठ जी ने हेड पुजारी होता को बुलाया और होता ने सारी बात बताई कि भाई हम तो पुत्र प्राप्ति के लिए ही संकल्प कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, लेकिन महारानी आई, आपकी पत्नी रानी जू आई और उन्होंने कहा कि हमें कन्या चाहिए, इसलिए फिर हमने कन्या प्राप्त हो ऐसे मंत्र का उच्चारण कर दिया। तब वशिष्ठ जी महाराज मनु को कहते हैं, मनु आप चिंता मत करो, मैं फिर से एक कार्य करूंगा और उस कार्य के द्वारा आपकी इच्छा को पूर्ण कराऊंगा। कहते हैं एतत् संकल्प वैषम्यम होतुस्ते व्यभिचारत तथापि साधयिष्यते सुप्रजास्त्वम स्वतेजसा। मनु महाराज, सुप्रजा आपको पुत्र चाहिए ना, तो स्वतेजसा मैं अपने प्रभाव से आपको पुत्र की प्राप्ति कराऊंगा, लेकिन आपको एक कार्य करना होगा। आपके जीवन में कन्या की प्राप्ति हुई है, यदि आपको पुत्र चाहिए तो एक कार्य करना होगा। आपके भाग्य में तो कन्या आ चुकी है, लेकिन यदि आप अपने भाग्य को बदलना चाहते हैं, कल मैंने कहा था कि इस दुनिया में हम हमारे भाग्य को बदल नहीं सकते। यस्त्वेंद्र गोप मध्वेंद्रो स्वकर्म, चींटी से लेकर इंद्र तक कोई अपने भाग्य को बदल नहीं सकता, लेकिन एक ऐसा कार्य है जिसे करने से हम हमारे भाग्य को बदल सकते हैं। और वह कार्य क्या है? वशिष्ठ जी ने मनु महाराज से क्या करवाया, तो ये अगले श्लोक में कहते हैं, एवं व्यवसितो राजन भगवान स महायशा अस्तोषिदादि पुरुषम इलाया पुंस्त्वकाम्यया, इलाया पुंस्त्वकाम्यया। एवं व्यवस्थितो राजन, महाराज मनु व्यवस्थित निश्चय किए और भगवान स महायशा, भगवान कृष्ण भगवान विष्णु जिसके यश महान है, महायशा माने महान यश वाले भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु की अस्तोषी दादी पुरुषम, भगवान विष्णु की पूजा करने लगे। इसका अर्थ यह है कि भगवान विष्णु की या कृष्ण की भक्ति करने से हमारे भाग्य भी बदल सकते हैं। वैसे भाग्य को बदला नहीं जा सकता, लेकिन भक्ति के द्वारा हम हमारे भाग्य को बदल सकते हैं। इसलिए कहते हैं कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा, भक्ति से ही हमारे बुरे कर्म जलकर राख हो जाते हैं और नए कर्म हमारे जीवन में निर्माण होते हैं। सो इस प्रकार भगवान का यजन कराया और भगवान का यजन करके कर्म पलट गया, कर्म बदल गया। इसका प्रमाण अगले श्लोक में कहते हैं, जैसे ही भगवान विष्णु की सेवा की तो कहते हैं तस्मै कामवरम तुष्टो भगवान हरि ईश्वर, भगवान हरि ईश्वर या भगवान कृष्ण को भगवान विष्णु की जब उन्होंने पूजा की तो ददा विलंभवत तेन सुद्युम्न पुरुषर्षभ, तब उनको एक बहुत, वो जो ईला नाम की कन्या थी, वह कन्या पुरुष के रूप में, पुत्र के रूप में बदल गई और उनका नाम भी यहां पर दिया गया सुद्युम्न पुरुषर्षभ। सुद्युम्न नाम का एक बालक हो गया, सुद्युम्न नाम का पुत्र हो गया। सो इस प्रकार भगवान विष्णु की भक्ति करने से जन्म होने के बाद कोई कन्या पुरुष हो सकती है, तो जो माँ गर्भवती है, जिस गृहस्थी में यदि किसी को संतान की इच्छा है, भगवान विष्णु की कृष्ण की भक्ति करे तो इनकी इच्छा क्यों पूर्ण नहीं हो सकती है? इसका प्रमाण यहाँ पर भागवत में बताया गया है।
तो सुद्युम्न नाम का पुत्र हुआ। दिन महीने साल बीतने लगे। अब ये सुद्युम्न की कथा सुनिए। मनु महाराज की जो प्रथम कन्या थी, ये सुद्युम्न के रूप में हुआ। ये बालक पुत्र बना और ये राजकुमार हुआ। एक दिन की बात सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे परीक्षित, स एकदा महाराज विचरन् मृगयाम वने वृतः कतिपयात्मात्ये अश्वमारुह्य सैन्धवम् अश्वमारुह्य सैन्धवम्। हे परीक्षित, स एकदा महाराज विचरन मृगयाम वने। एक समय की बात, महाराज सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को संबोधन देते हैं महाराज। संबोधन देने का कारण विचरन मृगयाम वने। सुखदेव गोस्वामी कहना चाहते हैं कि हे परीक्षित, जैसे एक दिन आप मृगिया करने गए थे, शिकार करने गए थे, और वही मृगिया का दिन आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट हो गया, आपके जीवन को बदल दिया, ठीक उसी प्रकार मनु महाराज का यह पुत्र सुद्युम्न आज मृगिया करने जा रहा है। तो जब वन में मृगिया करने जा रहा है, तो आज इस सुद्युम्न के जीवन में भी कुछ टर्निंग पॉइंट आने वाला है, कोई घटना घटने वाली है। तो कहते हैं वृतः कति पयात्मारे अश्वरूह्य सैन्धवम। वह सुद्युम्न अपने अनेक सैनिकों को साथ में लेकर और सिंधु देशीय घोड़े जो फेमस होते हैं, बड़े हट्टे गट्टे होते हैं, तो सिंधु देशीय सैन्धवम, सिंधु देश के घोड़े के ऊपर सवार होकर अपने अनेक सैन्य दल को साथ में लेकर ये सुद्युम्न नाम का राजकुमार वन में मृगिया करने के लिए गया। सुखदेव जी कहते हैं प्रगुह्य रुचिरम चापम। सुद्युम्न ने बहुत सुंदर अपने हाथों में धनुष धारण किया था, और शरांश्च, बहुत सुंदर बाण था, बाण भी थे, और दंशिनो, बहुत सुंदर उन्होंने कवच धारण किया था। तो बाण, धनुष, बाण, कवच आदि से सुसज्जित होकर विरोजगाम दिशम उत्तराम, मृगिया करते करते अपने पूरे सैन्य दल के साथ घोड़े के ऊपर सवार होकर उत्तर दिशा की ओर चला गया। सुकुमार वनम मेरो अधस्तात प्रविवेशत। कहते हैं इस प्रकार अपने सारी सैन्य को लेकर मृगिया करते करते वे सुमेरु पर्वत की तलेटी में पहुंच गए। और यत्रास्ते भगवान शर्वो रममाण सहो मया, ये उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती के साथ रमण करते हैं। शिव अपनी पत्नी पार्वती के साथ विहार करते हैं। अब क्या हुआ, आश्चर्य की बात यह हुई कि तस्मिन प्रविष्ट एवासो, वह राजा सुद्युम्न, राजकुमार सुद्युम्न बड़े बड़े घोड़े के ऊपर बैठकर अपनी सेना के साथ सुमेरु पर्वत की तलेटी में पहुंचा। तो वहां तस्मिन प्रविष्ट एवासो, जैसे ही सुमेरु पर्वत की तलेटी में पहुंचे, सुद्युम्न पर वीर रहा, तो परम वीर परम पराक्रमी राजकुमार सुद्युम्न अपश्यत स्त्रिय मात्मानम। श्लोक दिखा देता हूं आपको। तस्मिन प्रविष्ट एवासो सुद्युम्न पर वीर परम वीर सुद्युम्न अपश्यत स्त्रिय मात्मानम। सुद्युम्न ने फीलिंग किया कि यार मैं तो पुरुष था, मैं स्त्री कैसे हो गया। अपश्यत माने देखा, क्या, स्त्रीय मात्मानम, अपने आप को स्त्री बन गया हुआ देखा, अपने आप को स्त्री बना हुआ अनुभव किया। और केवल अपने आप को ही नहीं, लास्ट लाइन में कहते हैं अश्वम च, साथ ही साथ अश्व माने जो घोड़े थे वो घोड़े घोड़ी बन गए, और वड़वाम नृपह, तो घोड़े घोड़ी बन गए। और सुद्युम्न ने देखा कि मैं स्त्री बन गया। और इतना ही नहीं, सुखदेव जी आगे कहते हैं तथा तद अनुगा सर्वे। केवल सुद्युम्न ही नहीं, उनके साथ जितने भी सैन्य दल था
वो सारे सैनिक भी आत्मलिंग विपर्ययम, वो भी महिला पुलिस हो गए, गुरु महाराज कहते हैं वो भी लेडीज पुलिस बन गए, वो सारा सैन्य दल वो भी स्त्री बन गए, और दृष्टा भी मनुष्यो अभुवन, और वे जिस घोड़े के ऊपर बैठे थे वो घोड़े भी घोड़ी बन गए। मतलब जितने भी लोग थे सब घोड़े भी स्त्री हो गए और पुरुष भी स्त्री हो गए। और जब इस प्रकार से सब लोगों ने देखा, भक्तों क्या कहे, एक एक बहुत कॉमेडी उत्पन्न हो गया होगा। अचानक कोई पुरुष स्त्री हो जाए और फिर एक दूसरे से बात करने लगे, इसलिए यहां पर कहते हैं दृष्टवा विमनसो अभुवन। इस प्रकार से अपने को स्त्री बने हुए देखा तो विमनसो, ये सब लोग नाराज हो गए, सबका मन खिन्न हो गया और सब लोग सोच में पड़ गए कि ये क्या हो गया। तो इस प्रकार ये सारे स्त्री हो गए। जब ऐसी कथा सुखदेव गोस्वामी ने कही तब तुरंत परीक्षित महाराज अपना हाथ ऊपर करते हैं। परीक्षित उवाच, श्री राजो उवाच, राजा परीक्षित कहते हैं कथमेव गुणो देश केन वा भगवन कृतः प्रश्न में न समाचक्ष्व परम कौतूहलम हीना। हे सुखदेव जी, ऐसा तो न तो आज तक कभी हमने देखा न कभी सुना कि ये सब लोग एक साथ स्त्री कैसे हो गए। क्या वह देश ऐसा था, क्या वो स्थान का ऐसा प्रभाव था? होता है कभी कभी ऐसी कंट्री में आप चले जाते हो ना, तो ऐसी कंट्री से जब वापस लौटते हो तो कुछ दिन तक स्त्री जैसा प्रभाव रहता है। हम लोग क्या ना कभी कभी थाईलैंड में जाते हैं कथा करने के लिए, तो मेरे साथ लगभग 8-10 लोग होते हैं, तो मैं तो रूम में ही रहता हूँ, मैं तो कहीं बाहर नहीं जाता हूँ, लेकिन वे लोग दिन भर घूमते हैं और फिर कथा में संगीत बजाते हैं। तो ये जब भारत वापस आते हैं तो लगभग आधे लड़की जैसे हो ही जाते हैं। देश का प्रभाव है, स्थान का प्रभाव है। तो महाराज परीक्षित ने पूछा कि भाई ये कोई स्थान का प्रभाव था, ये सारे राजा स्त्री हो गए, ये सारे घोड़े घोड़ी बन गए, आखिर कारण क्या है? तब सुखदेव गोस्वामी इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्री शुक उवाच, एकदा गिरीशम द्रष्टुम, एक समय की बात, शिवजी और पार्वती इस सुमेरु पर्वत की तलेटी में विचरण कर रहे थे, और उसी समय शिव और पार्वती का दर्शन करने के लिए ऋषयस तत्र सुव्रता, बड़े बड़े ऋषि मुनि शिव पार्वती का दर्शन करने के लिए वहां पर आए। और वे ऋषि मुनि का इतना तेज था, इतना प्रभाव था, सुखदेव जी कहते हैं दिशो वितिमिर भाषा, इतना तेज था कि उन ऋषि मुनियों के शरीर से प्रकाश निकल रहा था, प्रकाश पुंज, अर्थात जो अंधकार था वो प्रकाश में बदल रहा था। घोर अंधकार में लाइट टॉर्च की जरूरत नहीं पड़ रही थी, उस अपने शरीर से ही अंधकार को प्रकाशमान कर देते थे। तो ऐसे ऋषि मुनि उस स्थान पर आए और तत्विलोक्य अंबिका देवी विवासा विड्रिता भृशम, शिव और पार्वती उस एकांत स्थान में विहार कर रहे थे, विचरण कर रहे थे, और ये सारे ऋषि मुनि उसी समय पर रात को आए कि शिव जी के पास जाएंगे और सत्संग करेंगे। देखिए शिव जी भागवत के वक्ता हैं, शिव जी कथा करते हैं, प्रवचन करते हैं, और ऋषि मुनियों ने सोचा चलो शिव जी के पास जाकर कथा सुनेंगे, साधु संग करेंगे। लेकिन ऋषि मुनि भी बेचारे नहीं जानते थे शिव जी गृहस्थ है, अपनी पत्नी को समय दे रहे थे, ये बिना गलत टाइम पर ये पहुंच गए। देखिए कोई बंदा अच्छी कथा करता है, इसका अर्थ ये नहीं कि बस रात दिन उसके पीछे पड़ जाओ, उसका अर्थ ये नहीं कि रात दिन बस उसके पीछे पड़ जाओ। देखना चाहिए कि ये बंदा गृहस्थ है, पत्नी बच्चों वाला है। कभी भी जाकर हमें तो अनुभव है, रात को 2 बजे फोन आते हैं, प्रभु कल एकादशी है या नहीं, कल एकादशी हमें कैसे रहनी चाहिए। तो यहाँ पर बेचारे शिव जी एक तो अच्छे भागवत के वक्ता है, और सारे ऋषि मुनि पहुंच गए, शिव और पार्वती एकांत में थे। ऋषि मुनि के प्रकाश से जो अंधकार था वो अचानक सा प्रकाश हो गया। पार्वती ने अपनी साड़ी, अपने वस्त्र ठीक किए
और लज्जित होकर शर्मा कर पार्वती वहां से दूर चली गई। सुखदेव जी कहते हैं कि ऋषियो अपि तयोर वीक्ष्य प्रसंगम रममाणयो, ऋषि मुनियों ने भी देखा कि शिव और पार्वती एकांत में विहार कर रहे हैं, तो निवृत्ता, वे भी वहां से निवृत्त हो गए, वे भी वहां से यूटर्न ले लिए। बोले अभी टाइम बराबर नहीं है, ये समय ठीक नहीं है कथा वथा सुनने का। सो ऋषि मुनि वहां से वापस लौट गए और निवृत्ता प्रययु, फिर कहाँ गए? नर नारायण आश्रमम, भगवान नर नारायण के आश्रम में बद्रीनाथ धाम में सारे ऋषि मुनि चले गए। अब यहाँ पर पार्वती के मन में बड़ा संकोच हुआ और शिव जी ने सोचा कि ये लोग कथा सुनने आए थे और पार्वती क्रोधित हो जाएगी और क्रोध करके कह दे कि आज के बाद मैं तुम्हें कथा ही नहीं करने दूंगी, आज के बाद मैं तुम्हें प्रीचिंग नहीं करने दूंगी। ये तो एक तो नेकी करो और ऊपर से इस प्रकार से हमारे जीवन में इतने विघ्न आए। तो पार्वती क्रोध करे उसके पहले ही शिव जी ने पार्वती को प्रसन्न करने के लिए कह दिया कि तद इदम भवान आह प्रियाया प्रिय काम्यया, अपनी प्रिया पार्वती को प्रसन्न करने के लिए शिव जी ने कहा स्थानम य प्रविशेदे तत्, हे पार्वती आज के बाद इस स्थान पर जो कोई भी आएगा स वे योषित भवेत, वह पुरुष स्त्री हो जाएगा। तो शिव जी ने श्राप दिया था कि इस स्थान पर कोई आएगा, कोई भी पुरुष आएगा वो स्त्री हो जाएगा। और तत ऊर्ध्वम वनम तद, और इस श्राप के कारण उस स्थान पर कोई नहीं जाता था। परंतु ये राजकुमार सुद्युम्न अब शिकार के आवेश में हिरण के पीछे पीछे दौड़ रहे होंगे और शिकार के आवेश में ध्यान नहीं रहा और उस बाउंड्री के अंदर प्रवेश कर गए। तो इस प्रकार शिव जी का श्राप था इस स्थान पर, इसलिए सुद्युम्न, उनकी सेना, उनके घोड़े ये सब स्त्री हो गए, घोड़ी बन गए। तो तथा ऊर्ध्वम वनम तद्वे पुरुषा वर्जयंती ही सा च अनुर संयुक्ता विच चार वनाद वनम। तो इस प्रकार सुद्युम्न स्त्री हो गए। अब जब ये सब स्त्री हो गए, अब क्या मुंह लेकर अपने घर पर जाएंगे? इन लोगों ने सोचा कि भाई ये स्त्री पना 2-5 महीने के लिए रहेगा, 1-2 साल के लिए रहेगा, जब हम पुरुष हो जाएंगे फिर हमारे घर पर, हमारे राज्य में, हमारे देश में वापस जाएंगे। यह सोचकर सुद्युम्न और ये सब लोग उसी वन में विचरण करते रह गए कि भाई थोड़ा सा पुरुषपना आएगा फिर जाएंगे, नहीं तो। अब क्या हुआ कि सुद्युम्न स्त्री हो गया। अब जब ये स्त्री हुआ तो इसका नाम हुआ इला। अब कोई भी पूछता था आप कौन, तो ये तो स्त्री के अंदाज में, मैं तो इला हूं, बिल्कुल स्त्री के अंदाज में। कुछ होते ना, एक बार कथा में कोई खड़ा हुआ तो पीछे से कोई बोला कि भाई ये अम्मी बहन को नीचे बिठाओ, ये अम्मी बहन को नीचे बिठाओ। तो वो मुड़कर कहा कि मैं अम्मी बहन नहीं हूं, मैं अमित हूं। कभी कभी ऐसा होता है, पता नहीं चलता पुरुष है या स्त्री। तो यहां पर भी ऐसा ही था कि थोड़ा सा पुरुषपना आ जाए हम वापस लौट जाएंगे। तो स्त्री बनकर सुखदेव जी कहते हैं वीच चार वनाद वनम, ये सुद्युम्न स्त्री के रूप में इला का नाम धारण किया और वन वन भटकता रहा। अब दूसरी ओर क्या हुआ, चंद्रमा के वहां एक पुत्र हुआ। ये जो चंद्र आकाश में है ना, तो सोम का एक पुत्र हुआ जिनका नाम था बुध। चंद्रमा सोम के पुत्र हुए बुध, और बुध भी एक राजकुमार हुआ। तो एक दिन बुध घोड़े के ऊपर सवार होकर विचरण करते करते उस वन में पहुंचा और इस स्त्री को देखा, और बुध इस स्त्री के ऊपर फिदा हो गया। पूछा कि आप कौन? इसने कहा मैं इला हूं। अब था सुद्युम्न लेकिन स्त्री बनाता, मैं कहा कि मैं इला हूं। तुरंत प्रपोज कर दिया बुध ने इला को कि मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूं। तो इसने भी कह दिया ठीक है, ये वन वन में भटकने से अच्छा है कि आपके साथ शादी ही कर लूं। तो इला ने बुध के साथ विवाह कर लिया, और भक्तों आश्चर्य की बात, विवाह करके एक बच्चा भी पैदा कर दिया, एक बच्चे का जन्म भी हो गया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं
कि स अपि तम चक्र में शुभ्रु सोमराज सुतम पतिम स तस्याम जनयामास पुरुरवा आत्मजम। तो इला और बुध से एक पुत्र का जन्म हुआ और उस पुत्र का नाम हुआ पुरुरवा। सुंदर राजकुमार का जन्म हुआ जिसका नाम था पुरुरवा। और अब इसके मन में हुआ, सुद्युम्न जो इला स्त्री बन चुकी थी उसके मन में हुआ कि भाई महीना साल 2 साल बीत गया लेकिन फिर भी ये पुरुषपना वापस नहीं आ रहा है। मैं तो सोची थी कि मैं पुरुष बन जाऊंगी लेकिन ये पुरुषपना रिटर्न नहीं आ रहा है। सोचा कब तक भटकती रहूंगी। तब वो अपने राज्य में वापस गया। अब क्या मुंह लेकर गए होंगे, सब लोग अपने राज्य में आए, बोले ये स्त्री बनकर कैसे आ गए। सारी घटना सुनाई सुद्युम्न ने अर्थात इला ने अपने पिता मनु महाराज को। मनु महाराज ने तुरंत वशिष्ठ जी को फोन किया, बुलाया, गुरुदेव आओ यहां गड़बड़ हो चुकी है। वशिष्ठ जी आए और निवेदन किया कि ये मेरा बेटा लड़की बन गया। तो वशिष्ठ जी आप कुछ कीजिए। वशिष्ठ जी त्रिकाल यज्ञ जानते थे कि शिव जी के उस स्थान पर जाने के कारण ये पुरुष स्त्री बन गया। वशिष्ठ जी ने शिव जी की उपासना की, शिव जी को प्रसन्न किया। शिव जी प्रकट हुए और निवेदन किया कि आपके स्थान पर ये हमारा राजकुमार गया था और स्त्री बन गया, तो कृपया करके आप इसे पुरुष बना दीजिए। शिव जी ने कहा मेरा श्राप कभी विफल हो नहीं सकता, लेकिन आप मुझे प्रसन्न किए हो इसलिए मैं बीच का रास्ता निकाल सकता हूं। बीच का समझ रहे हैं कि आपने मुझे प्रसन्न किया है इसलिए मैं एक रास्ता निकालता हूं कि ये है ना 1 महीना स्त्री रहेगा और 1 महीना पुरुष रहेगा। ये आपका बेटा जो है 1 महीना स्त्री होगा 1 महीना पुरुष होगा। तो इस प्रकार से शिव जी ने ये वरदान दिया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि शिव जी वरदान देकर चले गए और ये सुद्युम्न 1 महीने सुद्युम्न के रूप में रहता। जब वो सुद्युम्न होता तो राज सिंहासन पर बैठकर पूरे संसार को दुनिया को चलाता और फिर 1 महीना स्त्री रहता। जब ये स्त्री बन जाता तो घर में एक रूम में जाकर साड़ी पहनकर बैठ जाता। ऐसा वर्णन है कि पुरुष के रूप में सुद्युम्न ने विवाह किया। जब वो पुरुष, जिस महीने में वो पुरुष का रूप था उस समय सुद्युम्न ने विवाह किया और विवाह करके उनको 3 पुत्र की प्राप्ति हुई। तो सुद्युम्न के 3 पुत्र हुए, उत्कल, गई और विमल। ये 3 पुत्र प्राप्त हुए, उत्कल, गई और विमल। परंतु सुखदेव जी कहते हैं कि 1 महीना राजा होना, 1 महीना कहीं गायब हो जाना, इस प्रकार से इस राजा की करतूत होने के कारण पालिया मास जगतिम, पालन तो कर रहे थे, राज तो कर रहे थे, लेकिन न अभिनंदत, लेकिन प्रजा ने इनको पसंद नहीं किया कि ऐसा कैसा राजा कि 1 महीना पुरुष रहता है 1 महीना स्त्री हो जाता है। प्रजा ने इसको पसंद नहीं किया। इसलिए एक दिन सुद्युम्न अपने पुत्र पुरुरवा को राज्य देकर, पुरुरवा को अपना राजा बनाकर सुद्युम्न वन में चले गए और वन में जाकर भजन करके भगवान की प्राप्ति कर ली है। और यहाँ पर पुरुरवा दक्षिण दिशा के राजा हुए और मनु महाराज के जीवन में जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम वहीं की वहीं रह गई। मनु महाराज के जीवन में प्रॉब्लम थी कि भाई मेरे वहाँ कोई संतान नहीं है, पुत्र नहीं है। तो मनु महाराज का कोई पुत्र नहीं रहा। तब मनु महाराज पुनः फिर से वन में गए और वन में जाकर सुंदर पुत्र प्राप्त करने के लिए वे तपस्या करने लगे। तो आइए सुखदेव गोस्वामी इस 9वें स्कंद के 2 अध्याय में मनु महाराज के विषय में बहुत सुंदर कथा सुना रहे हैं। और मनु महाराज की इस तपस्या से देखिए यहाँ पर वर्णन है। श्री शुक उवाच एवं गतेत सुद्युम्ने मनुर्वेव स्वत सुते पुत्र कामस्तपस्ते पे
यमुनायाम शतम समा। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अब मनु महाराज के वहां कोई पुत्र नहीं रहा। सो एवं गते त सुद्युम्न, सुद्युम्न जब गते, गते मने चला गया, तो मनु वैवस्वतः सुते, वैवस्वत के पुत्र मनु पुत्र काम तपह तेपे, पुत्र की कामना कर, पुत्र की इच्छा के लिए तेपे तपस्या करने के लिए चले गए। कहाँ गए? यमुनायाम शतम समा, वे यमुना के तट पर ब्रज वृंदावन में तपस्या करने के लिए मनु महाराज गए। और मनु महाराज ने तपस्या करके किस प्रकार भगवान को प्रसन्न किया और किस प्रकार मनु महाराज को 10 पुत्र की प्राप्ति हुई और 10 पुत्र कैसे प्रभावशाली हुए, आज हम ये पूरी कथा सुनेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एवं गतेत सुद्युम्ने मनुर्वेव स्वतः सुते, पुत्र कामस तपस्ते पे यमुनायाम शतम क्षमा। सुखदेव जी कहते हैं कि मनु महाराज पुत्र प्राप्त करने के लिए तपस्या करने लगे। भक्तों, हमारे वैदिक इतिहास में बड़े बड़े लोग पुत्र प्राप्ति करने हेतु तपस्या करते हैं। ये हमारा वैदिक वांग्मय, ये वैदिक रिवाज है। तपस्या करके प्राप्त होने वाले पुत्र संसार में क्रांति लाते हैं, बड़े प्रभावशाली होते हैं। इसलिए पुत्र प्राप्ति करने हेतु या फिर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने हेतु तपस्या अत्यंत आवश्यक है। इतिहास में हम देखते हैं, दक्ष प्रजापति अपने 10,000 पुत्र हर्यश्व को सबसे पहले तप करने भेजे। शौलाश्व को दक्ष प्रजापति तपस्या करने भेजे। प्रचेता नारायण सरोवर तप करने गए। इवन ब्रह्मा जी से कर्दम ऋषि का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने कर्दम ऋषि को विवाह करने के लिए कहा, तो विवाह करने के लिए कर्दम जी ने पहले तपस्या की। केवल सन्यासी और ब्रह्मचारी को ही नहीं, गृहस्थों को भी चाहिए कि अपने सुखमय गृहस्थ जीवन को जीने के लिए तप करें, तपस्या करें। क्योंकि जीव अनंत अनंत जन्मों से भोग भोगते आया है और भोग भोगतने से इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, इंद्रियों की शक्ति समाप्त हो जाती हैं। भोग भोगतने से शरीर का तेज और प्रभाव खत्म हो जाता है। इसलिए हमें तपस्या करके ये सारे प्रभाव को बढ़ाना चाहिए। ये हमारा इतिहास है, ये हमारे बड़े बड़े महानुभाव ने, महाजनों ने ये किया है। प्रश्न हो सकता है कि तपस्या किसे कहते हैं? तपस्या में थोड़ा सा विचार करें तो 2 चीज होती हैं। सबसे पहले इंद्रियों को बुरी वस्तुओं से बचाना। तपस्या में सबसे पहले इंद्रियों को, जैसे आंख को बुरे दृश्य से बचाना, ये तपस्या है। कान को बुरी वस्तु से, बुरे वाक्यों से बचाना, ये तप है। अपनी जिह्वा को बुरे भोजन से बचाना, नॉनवेज से, मांसाहार से, गलत वस्तु खाने से जिह्वा को बचाना, ये तप है। सो इस प्रकार तपस्या में पहली एक चीज होती है कि अपनी 5 इंद्रियों को बुरी वस्तु के संस्पर्श में आने से उसे रोकना, उसे बचाना। और दूसरा, तपस्या में दूसरी चीज होती है कि फिर इस 5 इंद्रियों को अच्छी वस्तुओं में लगाना, हमारी इंद्रियों को अच्छी वस्तुओं में लगाना। जैसे
सवे मनः कृष्ण पदार विंदये, अपने मन को भगवान के चरणों में लगाना, अपने हाथों से भगवान की सेवा करना, अपने चरणों से भगवान के मंदिर में जाना, अपनी नासिका से भगवान के चरणों के केसर कस्तूरी को सूंघना, अपनी जिह्वा से एकमात्र प्रसाद खाना, ये भी बहुत बड़ी तपस्या है। ये संकल्प लेना कि मैं भगवान के प्रसाद के अलावा कुछ नहीं खाऊंगा, कलयुग की ये बहुत बड़ी तपस्या है। सो इस प्रकार से भक्तों से मिलना, साधु संगति करना, ये सब कलयुग की तपस्या है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने मन का तप, वाणी का तप और इंद्रियों का तप श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय में भगवान ने वर्णन किया। कृष्ण कहते हैं, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसाम च शरीरम तप उच्यते। ये है शरीर का तप। शरीर का तप क्या है? देव द्विज गुरु और ज्ञानी की पूजा करना। देव देवता, द्विज ब्राह्मण, गुरु और प्राज्ञ, प्राज्ञ माने ज्ञानी। तो देव द्विज गुरु और ज्ञानी की पूजा करना। पूजा का अर्थ, ज्ञानी की पूजा क्या होगी? ज्ञानी की पूजा का अर्थ है उनसे ज्ञान ग्रहण करना। गुरु की पूजा उनकी सेवा करना, देवताओं की पूजा उनका अपराध न करना। सो देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, और फिर आगे कहते हैं शौच। ये सब शरीर की तपस्या है। शौच, शौच माने अपने शरीर को शुद्ध रखना, अपने शरीर को दिन में 3 बार स्नान कराना, ये शरीर का तप है। आर्जवम, आर्जवम माने सरलता, सरल बनकर रहना, जीवन में सहज बनकर रहना, ये शरीर का तप है। अपने आप को इतना कॉम्प्लिकेट न बनाना, ये शरीर का तप है। ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, ये शरीर का तप है। फिर आगे कहते हैं अहिंसा, दूसरों के ऊपर हिंसा न करना, किसी पशु पक्षी पौधे के ऊपर भी हिंसा न करना, ये शरीर का तप है। कृष्ण कहते हैं शारीरम तप उच्यते। इस प्रकार से यदि हम करते हैं तो इसे शरीर का तप कहते हैं। अब कहते हैं वांगमयी तप उच्यते। वाणी का तप क्या है? तो कहते हैं अनुद्वेग कर्म वाक्यम, कभी भी ऐसे वाक्य न बोले, कभी भी उद्वेग करने वाले वाक्य न बोले। सो अनुद्वेग कर्म वाक्यम, ऐसी वाणी जो दूसरों को दुख देती हैं, ऐसी वाणी जो दूसरे के हृदय में कष्ट प्रदान करती है, ऐसी वाणी को न बोलना, ये भी एक बहुत बड़ी तपस्या है। ये वाणी की तपस्या है। कई बार कुछ लोग बोलते हैं तो लगता है बंदूक की गोली चल रही है, बोलने से पहले कुछ नहीं सोचते हैं। विद्वान जो होते हैं, जो शुद्ध भक्त होता है, वो तोल तोल कर बोलता है। कोई भी शब्द बोलने से पहले हजारों बार सोचता है, क्योंकि एक बात याद रखिए, एक बार हमारे मुख से शब्द निकल गए तो फिर हम परतंत्र हो जाते हैं। एक बार हमारे मुख से शब्द निकल गए, वो प्रकृति में, वातावरण में चले गए, अभी वो वापस नहीं लिया जाता। वाणी निकल गई सो निकल गई, इसलिए वाणी बोलने से पहले हजारों बार सोचना चाहिए। इसे वाणी का तप कहते हैं। सो अन उद्वेग कर्म वाक्यम, किसी को उद्वेग करे ऐसा वाक्य न बोले। और सत्यम प्रति हितम तयत, और सदैव सत्य भाषण करे, सदैव सत्य बोले। और सत्य भी कैसा होना चाहिए? प्रिय हितम। सत्य भी कैसा होना चाहिए? प्रिय होना चाहिए, लोगों को प्रिय लगे। और प्रिय के साथ साथ हितम, जिसमें लोगों का हित हो। तो अपनी वाणी सत्य, प्रिय और दूसरों को हित करने वाली वाणी बोलना, ये वाणी की तपस्या है। और गीता में कृष्ण ने कहा कि यज्ञ दान और तपसा न त्याज्यमेव, किसी भी परिस्थिति में इन सब वस्तुओं को कभी नहीं त्यागना चाहिए अर्जुन। ये हमारे भगवान कृष्ण का मत है। चाहे सन्यासी बन जाए, चाहे कोई कितना भी ऊंचा हो जाए,
लेकिन इन वस्तु को कभी नहीं त्यागना चाहिए। फिर आगे कहते हैं स्वाध्याय अभ्यसनम चैव। वाणी की तपस्या क्या है? स्वाध्याय करना। स्वाध्याय माने जैसे अभी आप भागवत सुन रहे हैं तो हम साधु संग कर रहे हैं, लेकिन साधु संग 24 घंटा तो नहीं हो सकता। कथा सुनने के बाद फिर अकेले बैठकर उसका अध्ययन करना, उसको पढ़ना, उसका स्मरण करना, इसे स्वाध्याय कहते हैं। ये वाणी की तपस्या है। तो वांगमयी तप उच्यते। और फिर आगे मन की तपस्या बताते हुए कहते हैं मनः प्रसाद। मन की तपस्या क्या है? सबसे पहले अपने आप को प्रसन्न रखना। कृष्ण कहते हैं मनः प्रसाद, अपने आप को प्रसन्न रखो, ये मन की तपस्या है। गीता में कृष्ण बार बार कहते हैं ना, हे अर्जुन, जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, चाहे ठंड हो, गर्मी हो, चाहे हर्ष हो, शोक हो, चाहे जीवन में कैसी भी विपरीत परिस्थिति हो, उसमें सम रहना ये मनुष्य का धर्म है। तो यहाँ पर कहते हैं कि मनः प्रसाद, किसी भी परिस्थिति में मन को प्रसन्न रखना, ये मन की तपस्या है। और सौम्यत्वम अर्थात मन को सरल रखना मन की तपस्या है। और मौनम माने भौतिक वस्तु के बारे में विचार न करना, ये मन की तपस्या है। और चित्तम संयम, अपने भाव को, अंदर से मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं उस भाव को शुद्ध रखना, बुरे विचार को कंट्रोल करना, ये मन की तपस्या है। तो इस प्रकार मनु महाराज वन में जाकर तपस्या करने लगे। ऐसा कहते हैं कि आज लोग, बच्चे तो चाहते हैं, संतान तो चाहते हैं, लेकिन संतान की प्राप्ति के लिए जीवन में तपस्या नहीं करते, तप नहीं करते, इसलिए स्वयं अपना जीवन भी बर्बाद हो जाता है और अपने संतानों का जीवन भी बर्बाद हो जाता है। इसलिए भागवत में बार बार इस पर कहा गया। आप चलिए भागवत में, भागवत के अनुसार भगवान ऋषभदेव क्या कहते हैं कि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत्। वो कहते हैं कि हे मेरे प्रिय पुत्रों, ये जो आहार निद्रा भय मैथुन है ना, संसार के भोग सूअर भी खाते हैं। संसार के भोग तो सूअर के भोग के समान है। ये मनुष्य जीवन मिला है तो तपो दिव्यम, दिव्य तपस्या करने के लिए मिला है। और रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में कहा कि प्रत्येक मनुष्य को तपस्या करनी चाहिए। तो भक्ति रसामृत सिंधु के अनुसार तपस्या क्या है जानते हैं? भक्ति रसामृत सिंधु के अनुसार तपस्या है भक्ति के 64 अंग। और इतना ही नहीं, वैष्णव अपराध से बचना, नाम अपराध से बचना, सेवा अपराध से बचना और धाम अपराध से बचना, ये सारी चीज फॉलो करने से ऐसा माना जाएगा कि हम तपस्या कर रहे हैं। और शिल प्रभुपाद ने अंत में बहुत सुंदर कहा कि भाई इतना ज़्यादा कुछ न कर सको कोई बात नहीं, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो करना, मांस न खाना, जुआ न खेलना, ये जो है इसको पालन करो। और 5 वस्तु, वैष्णवों की संगति करो, भागवत का पठन करो, हरि नाम का जाप करो, भगवान की सेवा पूजा करो और भगवान के धाम में विचरण करो। बस इतनी चीज करोगे तो वह तपस्या मानी जाएगी। मनु महाराज गए वन में और वन में जाकर वे तपस्या करने लगे। मानो परीक्षित महाराज प्रश्न पूछे वे कहाँ गए, तो श्लोक के अंत में कहते हैं यमुनायाम, वो यमुना के तट पर गए। भक्तों, चाहे तपस्या हो या कुछ भी हो, जीवन में सफलता के लिए स्थान की बड़ी महिमा होती है। सो मनु महाराज यमुना के तट पर तपस्या करने गए। ऐसा कहा गया है गंगा का तट और यमुना का तट बड़ा पवित्र माना गया है। परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज कहते हैं यमुना और गंगा ये दोनों नदियां भगवान को प्यारी हैं। गुरुदेव कहते हैं कि यमुना जी के तट पर भगवान कृष्ण ने गोप गोपियों के साथ अपनी समस्त लीलाएं संसार के समक्ष प्रस्तुत की
और गंगा जी के तट पर इन सभी लीलाओं का दिव्य वर्णन सुखदेव गोस्वामी के द्वारा श्रीमद् भागवत के रूप में हुआ। एक नदी के तट पर लीला और दूसरे नदी के तट पर कथा, इस प्रकार दोनों नदियों पर श्री भगवान ने अपनी कृपा की है। हमारे वहाँ मीराबाई ने गाया, जब मीराबाई पहुंची हैं गंगा के तट पर, यमुना के तट पर, तब मीराबाई के मुख से निकल गया, चलो मन गंगा यमुना तीर। गंगा यमुना निर्मल पानी, गंगा यमुना निर्मल पानी, शीतल होत शरीर, चल मन गंगा यमुना तीर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीराबाई गाते हुए कहती हैं कि गंगा और यमुना एक ऐसा स्थान है जहाँ व्यक्ति चला जाए और उस स्थान का कोई स्मरण भी करे तो हृदय शुद्ध और पवित्र हो सकता है। तो ऐसे पवित्र स्थान पर मनु महाराज गए और तपस्या प्रारंभ की है। किसी ने पूछा कितनी तपस्या, तो श्लोक के अंत में कहते हैं यमुनायाम शतम समा, अर्थात मनु महाराज ने यमुना के तट पर 100 वर्ष तक तपस्या की। 100 साल तक मनु महाराज यमुना के तट पर तपस्या करते रहे। और तपस्या का फल क्या हुआ? ततो अय जन्म देव उपत्यार्थ हरिम प्रभुम इक्ष्वाकु पूर्वजान पुत्रान लेभे स्वदृशान दश। इस तपस्या के कारण मनु महाराज को 10 पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन 10 पुत्र के विषय में लास्ट लाइन देखिए, लेभे स्वदृशान दश। सुखदेव जी कहते हैं स्वदृशान अर्थात मनु महाराज जैसे ही 10 बेटे पैदा हुए, 10 बेटों ने जन्म लिया। इसका अर्थ स्वदृशान माने बड़े स्वस्थ पुत्रों का जन्म हुआ। आजकल हम देखते हैं कि समाज में, संसार में पुत्रों का जन्म होता है तो बड़ा रिस्क होता है, स्वस्थ नहीं होते हैं, जन्म से ही अनेकों प्रकार के रोग और प्रॉब्लमें होती हैं। इसका कारण यही है कि माँ बाप तपस्या नहीं करते हैं। तपस्या से यदि संतान उत्पन्न होते हैं तो वे स्वस्थ होते हैं, केवल शरीर से ही नहीं, वे मन से, बुद्धि से स्वस्थ होते हैं। सो मनु महाराज के वहाँ 10 पुत्र का जन्म हुआ, अपने जैसे ही स्वस्थ। और उन 10 पुत्रों का नाम बताते हुए कल कहा था, इक्ष्वाकु, नृग, शरियाती, दिष्ट, धृष्ट, कुरुष्कान, नरिष्यंत, पुषद्र, नभग, कवि, इस प्रकार से 10 पुत्र का जन्म मनु महाराज के वहाँ हुआ। अब इस 10 पुत्र में से एक पुत्र की कथा प्रारंभ कर रहे हैं। 10 पुत्रों की कथा इसी अध्याय में वे बताते हैं। कहते हैं उनमें से एक पुत्र जिसका नाम था पुषद्र, पुषद्र मनोपुत्रो गोपालो गरुणाकृतः। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, इस मनु महाराज के 10 पुत्र में पुषद्र नाम का जो पुत्र था, उनको मनु महाराज ने गोपाल बनाया। यद्यपि मनु महाराज क्षत्रिय है, लेकिन सोचे कि मेरे 10 पुत्र हैं तो सबसे पहले मैं मेरे पुत्र को गाय की रखवाली कराऊंगा, मैं गाय का सेवक बनाऊंगा। देखिए बड़े बड़े राजा, ये मनु महाराज कोई छोटे नहीं है। मनु महाराज पूरे ब्रह्मांड के राजा, 71 चतुर्युग तक पूरे ब्रह्मांड पर राज करने वाले मनु ने जब 10 बेटे हुए, उनमें से पहला बेटा गाय की सेवा में रख दिया। तो पुरुषद्र नाम का जो बेटा था वह गो सेवा में। पुरुषद्र मनोह पुत्रो गोपालो गुरुणा कृतः। और जब मनु महाराज के मन में इच्छा हुई कि मैं मेरे इस पुत्र को गोपाल बनाना चाहता हूं, तो गुरुणा कृत, गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, इस पुरुषद्र को गायों की सेवा में ही लगाना चाहिए। तो कहते हैं पालिया मास गायतो रात्र्याम वीर आसन व्रतः। ये पुरुषद्र जो थे गो सेवा में लग गए। और भक्तों, दूसरी दृष्टि से आप ये भी समझ सकते हैं कि क्षत्रिय होकर गोपाल क्यों बनाया। आप ये भी समझ लीजिए कि मनु महाराज ने फॉरेस्ट मंत्री बना दिया, गो सेवा करने का मिनिस्टर, गो मिनिस्टर बना दिया, तो जैसे तैसे गाय की सेवा में लगा दिया।
मनु महाराज के राज्य में असंख्य गाय थी और बहुत बड़ा घेरा था, उस घेरे में गैया रहती थी। जब रात का समय होता था तो ये पुशद्र गाय की बहुत सुंदर तरीके से सेवा करता। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि पालिया मास गायतो रात्र्याम, पुशद्र रात भर गाय की सेवा करने के लिए जगता था, क्योंकि वन था, जंगल था, और जंगल से कोई सिंह भालू न आ जाए, गाय की रक्षा करने के लिए रात भर जगता। चलो जगता, लेकिन जगकर कैसे बैठता? तो कहते हैं रात्र्याम वीरासन व्रतः, अर्थात वीर आसन पर बैठकर। वीर आसन का अर्थ आप समझ सकते हैं, वीर आसन, हनुमान जी महाराज को आपने बैठते हुए देखा होगा। बिल्कुल ऐसे बैठ नहीं जाते हमारी तरह, बिल्कुल आधे बैठते हैं, आधी पोजीशन में। जब आप मैराथन रेस होती है तो रेस के समय 1 2 3 बोल के कैसे आधे ऐसे खड़े होते हैं, ऐसा आधे खड़े होते हैं, इसे वीर आसन कहते हैं। बिल्कुल वीर आसन में, ऐसा आसन जिसमें निद्रा न आए, और मान लो कोई अचानक कोई भनक हो तो तुरंत खड़े होकर दौड़ने लगे, हाथ में धनुष बाण लेकर, तलवार लेकर, वीर आसन में बैठकर रात भर वे जगे हुए थे। अब एक समय की बात, एक घटना घटी, और वह घटना क्या थी? एकदा प्राविशद गोष्ठम शार्दुलो निशि वर्षति। एक बार रात का समय था और उस गोवंश में, उस गौशाला में एक बहुत बड़ा बाघ उस गोवंश के अंदर प्रवेश कर गया। शार्दुल कहते हैं कि मंद मंद वर्षा हो रही थी और अमावस्या की रात थी, बिल्कुल अंधेरी रात थी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और उसी समय एक बाघ उस गौशाला में आया। शयाना गाव उत्थाय, वे गाय शयाना माने सोई हुई थी, लेकिन जैसे ही बाघ आया तो उत्थाय, सारी गाय खड़ी हो गई और दौड़ने लगी। और भीतास्था ब्रभुव व्रजे, वह गाय उस गोष्ठ में, उस गौशाला में यहां वहां दौड़ने लगी। एकाम जग्राह बलवान सा चक्रोश भयातुरा, तस्यातु क्रंदितम श्रुत्वा पुशद्रो अनुससारह। और वह बाघ उस अनेकों गायों के बीच में जाकर एक गाय को पकड़ लिया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वह गाय वत्सला नहीं थी, वह कुंवारी गाय थी। उस गाय को इसने पकड़ लिया, न बछड़ा न गाय, बिल्कुल कुंवारी गाय थी। उस गाय को इस बाघ ने पकड़ लिया और वह गाय क्रंदन करने लगी। जैसे ही क्रंदन करने लगी तो खगम आदाय तरसा, ये तो वीर मुद्रा में बैठे थे पुशद्र, मनु के पुत्र पुशद्र वीर मुद्रा में बैठे थे। वो खड़े हो गए और जहां से गाय की आवाज आ रही थी वे दौड़ने लगे। और प्रलीनो डुगणे निशि अजान छिंद नोदद ब्रुभो शीर शार्दुल शंकया। अब पुशद्र जहां से आवाज आ रही थी वहां दौड़ने लगे, खोजने लगे। सुखदेव जी कहते हैं चंद्रमा छोड़ो, तारा भी नहीं दिखाई दे रहे थे। न आकाश में तारा है न चंद्रमा, लाइट का तो कोई प्रश्न नहीं है, अंधेरा था और अंधेरे में आवाज आ रही थी और वो गाय रो रही थी, क्रंदन कर रही थी। पुशद्र गए और दूर से अपनी तलवार फेंकी। तो जैसे ही तलवार फेंकी तो तलवार जैसे ही उस बाघ के पास आई, बाघ ने अपना मुंह ऐसा थोड़ा सा ऐसे कर लिया तो वो तलवार बाघ के कान को काट कर उस गाय के मस्तक को काट दिया। बेचारे पुशद्र ने तलवार चलाई थी बाघ को मारने के लिए, लेकिन बाघ के बदले वह गाय मर गई। बाघ का कान कटा और गाय का मस्तक कट गया और उस कान से खून निकलने लगा और बाघ भयभीत हुआ और वह बाघ वहाँ से उस स्थान को छोड़कर चला गया। पुशद्र को लगा कि मेरे तलवार के वार से वो बाघ मर गया है, इसलिए अब गाय जो है निश्चिंत है, क्योंकि अंधेरा इतना था देखने में असमर्थ थे। लेकिन जब सुबह उजाला हुआ, जब सूर्यदेव आकाश में आए और पुशद्र ने जब जाकर देखा तो बड़े दुखी हो गए कि ये तो मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। मैं चला था गाय को बचाने के लिए, लेकिन मेरे हाथ से गाय की मृत्यु हो गई।
मन्यमानो हतम व्याध्र पृषद्र पर वीरहा। अपने आप को अपराधी मानने लगे और अपराधी मानकर अपने घर पर राज्य में वापस गए और अपने गुरु वशिष्ठ जी को ये सारी बात बताई। जब वशिष्ठ जी को ये पता चला तो तम शशाप कुलाचार्य, वशिष्ठ जी ने पुषग्र को श्राप दे दिया। तो कुलाचार्य वशिष्ठ जी ने शशाप देते हुए कहा, कृत आगस कामत न शत्र बंधु, तुमने गाय को मारा है, गाय को मारने के कारण न शत्र बंधु, तुम क्षत्रिय तो छोड़ो, क्षत्रियों में अधम, मतलब गिरे हुए क्षत्रिय बनने के भी योग्य नहीं हो। तो न शत्र बंधु न शूद्रत्वम, पुषद्र तुम शूद्र बनने के लिए भी योग्य नहीं हो। और कर्मणा भविता मुना, तुमने ऐसा कर्म किया है। भक्तों, ये केवल पुषद्र के लिए नहीं, पुषद्र तो बहुत बड़ा गाय का सेवक था। ये पूरे मानव समाज के लिए गुरु वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि जो गाय का वध करता है वह न क्षत्रिय है, वह शूद्र भी नहीं है, वह इस चारों कोटि से भी गिरा गुजरा है जो गाय का वध करता है। और यह कहकर एवं शप्तस्तु गरुणा प्रत्यगृहान कृतांजलि, यद्यपि पृषद्र का कोई अपराध नहीं था, लेकिन गुरु जी के ने जब श्राप दिया तो दोनों हाथ जोड़कर उस श्राप को शिरोधार्य कर लिया। सुखदेव जी कहते हैं कि पुषद्र चाहते तो वशिष्ठ जी को श्राप दे सकते थे, क्योंकि गाय की सेवा की है, वो सर्वसमर्थ हो चुके थे, वशिष्ठ जी को श्राप दे सकते थे, लेकिन प्रति अगृहात कृतांजलि, लेकिन वशिष्ठ जी के बोलने पर ये कुछ नहीं बोला। दुनिया में होता है ना कि कोई आदमी जब श्राप देता है, क्रोध करता है, तो उसके सामने कुछ न बोले, लेकिन उसके पीछे बबड़ते रहते हैं, उसके पीछे चिल्लाते रहते हैं। यहाँ पुषद्र ने ऐसा कुछ नहीं किया, अपने दिल से उस श्राप को स्वीकार कर लिया। अधारयत व्रतम वीर ऊर्ध्वरेता मुनि प्रिय, और गुरु जी का श्राप लेकर पुषद्र अपने राज्य को छोड़कर वन में चला गया। और वन में जाकर क्या किया, मुनि प्रिय, बड़े बड़े मुनियों को प्रिय, ऐसा ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया। अब रहस्य की बात मैं आपको बताऊं कि वशिष्ठ जी ने पुषद्र को जो श्राप दिया वो श्राप नहीं था, वो वरदान था। वशिष्ठ जी तो भगवान के अंश से उनका जन्म हुआ, वे जानते थे कि पुषद्र ने गौ माता की सेवा की है, और गौ माता की सेवा करने के कारण इसी जन्म में उसे वैकुंठ भगवत धाम मिलना चाहिए। कहीं मैं श्राप न दूं और कहीं ये राज कारोबार में फंस जाएगा, ये संसार की मोह माया में कहीं फंस जाएगा, इससे अच्छा है मैं श्राप देकर इसे संसार से मुक्त करा दूं। तो ये वरदान था, और श्राप रूपी वरदान को लेकर ये वन में चले गए और मुनि प्रिय व्रत धारण किए, माने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किए। भक्तों, बड़े बड़े मुनियों का ये प्रिय व्रत होता है ब्रह्मचर्य व्रत, और भोगियों का प्रिय व्रत होता है ब्रह्मचर्य को खंडित करना। जैसे तैसे भी ब्रह्मचर्य को खंडित करना ये भोगियों का टारगेट होता है, इच्छा होती है, लेकिन जो मुनि होते हैं वे ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करते हैं। यदि हमें भी ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करना है तो इसके लिए सबसे मुख्य बात होती है अपनी जीवा को कंट्रोल करना। जिसकी जीवा कंट्रोल में है वही ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर सकता है। जीवहार लालसा इति उति धाय, शिष्णोदर पारायण कृष्ण नाही पाए। वो कभी अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर सकता, भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। तो मुनियों को प्रिय ऐसे व्रत को प्राप्त किया। और इस श्लोक में सुखदेव जी कहते हैं अधारयत व्रतम वीर, ये पृषग्र जो है वो वीर है। भक्तों, भागवत में वीर उसी को कहा गया जो अखाड़े में जाकर बॉडी बना लेता है, शरीर वरीर बना लेता है, वो वीर नहीं है। जिसके पास सैन्य दल होता है, बहुत अस्त्र शस्त्र होते, वो वीर नहीं है। यहाँ पर कहते हैं मुनि व्रत, जो मुनियों का व्रत धारण करते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने वाला वास्तविक वीर माना जाता है। वो असली वीर है जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है।
तो ऐसे वीर पुष्यग्र जीवन के सबसे बड़े लक्ष्य में, मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा गोल, सबसे बड़े लक्ष्य में पुष्यग्र लग गए। और वह गोल क्या है? वासुदेवे भगवती सर्वात्मनि परे मलय। बहुत सुंदर श्लोक है, मैं आपके बीच में प्रस्तुत करूं। क्या करने लगे पुष्यग्र? तो कहते हैं वासुदेवे भगवती सर्वात्मनि परे मलय। इस श्लोक में भगवान को 5 विशेषण दिए गए हैं। वे किसकी भक्ति करने लगे? कहते हैं एकांतित्वम गतो भक्त्या। वे एकांत रूप से भक्ति करने लगे। किसकी? तो भगवान का 5 विशेषण। पहले कहते हैं वासुदेव, वसुदेव के पुत्र जो है उस वासुदेव की भक्ति करने लगे। वासुदेव का एक अर्थ होता है जो विशुद्ध सत्व में रहते हैं, उस वासुदेव। वासुदेव का अर्थ होता है जो परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में रहते हैं, उस वासुदेव की भक्ति करने लगे। उसी भगवान को दूसरा शब्द कहते हैं भगवती, षड ऐश्वर्य पूर्ण। तीसरा कहते हैं सर्व आत्मनि, माने सबके स्रोत, सबके मूल, सबके रूट। या सर्वात्मनि माने सबके जो आत्मा है, सबके हृदय में रहते हैं। चौथा कहते हैं परे, उसी भगवान को चौथा विशेषण देते हैं परे। परे भगवान श्री कृष्ण या विष्णु इस भौतिक जगत से परे हैं। वे कृष्ण, वे भगवान विष्णु इस भौतिक संसार में आते हैं, लेकिन वो परे, भौतिक संसार के नियमों से वो परे रहते हैं। वो से बिल्कुल जैसे कमल पानी में रहता है, कीचड़ में रहता है, लेकिन वो कीचड़ से प्रभावित नहीं होता, वैसे भगवान इस दुनिया में आते हैं, लेकिन इस दुनिया से पूर्ण रूप से परे रहते हैं, असंग रहते हैं। और भगवान का 5वां संबोधन देते हैं अमलय। अमलय माने ये उस भगवान की भक्ति में लग गए जो भगवान कभी माया में नहीं फंसते। सो माया से मुक्त ईश्वर भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु की भक्ति में लग गए। कैसे भक्ति करने लगे? एकांतित्वम, एकांत भक्ति। एकांतित्वम माने अनन्य भाव से, एकांतित्वम माने अपनी समस्त इंद्रियां एक, एकांतित्व माने अपनी समस्त इंद्रियां और सभी उस इंद्रियों को केवल और केवल भगवान कृष्ण में लगाना। तो ये दोनों ओर से वे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने लगे। और जब भक्ति करने लगे तो उनके अंदर अनेकों प्रकार के गुण प्रकट होने लगे। भक्तों, जब व्यक्ति राम या कृष्ण या विष्णु की भक्ति करता है तो अनेकों गुण प्रकट होने लगते हैं, ये अलग से नहीं लाने पड़ते। तो ये पुष्यद्र गौ माता की सेवा करके भगवान कृष्ण की भक्ति में लगा। इस सिद्धांत को रूप गोस्वामी ने भक्तिसामृत सिंधु में भी कहा कि हम लोग कृष्ण की भक्ति करने में यदि असमर्थ है तो गौ माता की सेवा करें, कृष्ण भक्ति बिल्कुल सरल हो जाएगी। यहाँ पर ये कथा दिखाई जा रही है कि पुष्यद्र गौ माता की सेवा किए, वासुदेव भगवती सर्वात्मनि परे अमले ऐसे भगवान कृष्ण की भक्ति में लग गए। और कृष्ण की भक्ति में लगकर उनके अंदर क्या गुण प्रकट हुए? कहते हैं सर्वभूत सुहृद। भजन करने के कारण पुष्यद्र सर्वभूत सुहृद, संसार के सभी जीवों के प्रति सुहृद भावना हो गई, अर्थात सबका भला करने की भावना पुष्यद्र की हो गई। दूसरा गुण कहते हैं समः, सबके प्रति सम, सभी सिचुएशन में हानि लाभ मान अपमान सुख दुख सभी सिचुएशन में सम रहना सीख गए और सबके प्रति सम हो गए। चाहे दोस्त हो, दुश्मन हो, नज़दीक का हो, करीबी हो, कोई राग द्वेष नहीं, उनके अंदर सम भावना आ गई। कि क्यों आई? गौ सेवा और कृष्ण की भक्ति करने से। और भी अनेकों गुण गिनाते हुए कहते हैं विमुक्त संग। कहते हैं पुष्यद्र संसार की सभी आसक्तियों से मुक्त हो गए, विमुक्त संग। इतना ही नहीं, शांत। और आगे गुण कहते हैं पुष्यद्र शांत हो गए। भक्तों, शांत और अशांत की परिभाषा क्या है? अशांति किसे कहते हैं, शांति किसे कहते हैं? चैतन्य चरितामृत में कहा गया भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत। भुक्ति मुक्ति की जो स्पृहा है, भुक्ति मुक्ति स्पृहा सकल अशांत।
भुक्ति मुक्ति संसार के भोग भोगने की लालसा कामना होगी तो मन बुद्धि सब अशांत रहेगा। लेकिन कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, लेकिन जीवन में निष्कामता होगी भजन करने से तो जीवन में शांति की प्राप्ति होगी। तो जीवन शांत हो गया। और संयत अक्ष, अक्ष माने आँख और अक्ष का दूसरा अर्थ होता है इंद्रिया। भक्ति करने से पुरुषोद्र की सारी इंद्रिया कंट्रोल्ड हो गई, सारी इंद्रिया संयमित हो गई। और परिग्रह, पुरुषोद्र के अंदर और एक गुण, वो परिग्रह नहीं करते थे, अर्थात संग्रह नहीं करते थे। संग्रह जो होता है ना, वो आदमी को फांसी की तरह हो जाता है, वो फांसी का फंदा हो जाता है। संग्रह करने से अनेक प्रकार की दुविधा और प्रॉब्लम खड़ी होती है। इसलिए हमारे देश में कहावत है, पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम। यदि नाव में पानी बढ़ जाए और घर में पैसा बढ़ जाए, पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलझिए यही सयानो काम। नौका में आप बैठे हो और पानी बढ़ गया नौका में, तो दोनों हाथों से उस पानी को बाहर निकालना यही बुद्धिमानी है। ठीक उसी प्रकार घर में रहकर यदि धन संपत्ति संग्रह हो गया तो दोनों हाथ से दान करना, परमार्थ करना, यही बुद्धिमानी है, यही सयानो काम। तो पुरुषोद्र के अंदर ये गुण आया, अपरिग्रह करने लगे। और फिर कहते हैं यदि चये उपपन्ने न, वे कैसे जीवन जीते थे, तो वे किसी वस्तु के लिए विशेष मेहनत नहीं करते थे। देव से, भाग्य से, कर्म से उसे जो भी मिल जाता था उसे ग्रहण करके उसी वस्तु में वे प्रसन्न रहते। तो इस प्रकार पुरुषोद्र के अंदर भजन करने से गुण बढ़ते गए। और आगे गुण बताते हुए सुखदेव जी कहते हैं, आत्मयन आत्मानम, अपने आत्मा में चित्त को लगाकर, अर्थात पुरुषोद्र ने अपना चित्त, अपना मन आत्मा में लगाया, साथ ही साथ परमात्मा में लगाया। और अपना चित्त, अपना मन आत्मा और परमात्मा में लगाया तो कहते हैं ज्ञान तृप्त। बहुत सुंदर बात यहाँ पर कहते हैं, ज्ञान तृप्त समाहितः। अंत में कहते हैं पुरुषोद्र ज्ञान से तृप्त हो गए। भक्तों, हमारे जीवन में तृप्ति होना, संतुष्टि होना बहुत आवश्यक है। इस दुनिया में संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन नहीं होने के कारण लोग अशांत हैं। संतोष नहीं होने के कारण लोगों के जीवन में अनेकों प्रकार की आग है, दुविधा है, प्रॉब्लम है। मैं अभी अमेरिका में हूँ। अमेरिका में सभी प्रकार की सुविधाएं हैं, सब लोग अच्छे से अच्छे घर में रहते हैं, खाते पीते हैं, गाड़ी बंगले सब कुछ है। ये सब कुछ होने पर भी जीवन में सुख और शांति नहीं है, कारण कि सेटिस्फैक्शन नहीं है, संतोष नहीं है। और ये संतोष मरते दम तक, आदमी मरता है तब भी उसे संतोष नहीं होता। आप इतिहास खोल कर देखिए। महाराज ययाति ने अपना अनुभव बताया कि किसी एक व्यक्ति को संसार की सारी संपत्ति दे दो, सारे भोजन सामग्री दे दो, सारा खजाना दे दो, लेकिन यदि संतोष नहीं है तो वह कभी सुखी नहीं हो सकता। सुख जो है वह संतोष में है, वो सेटिस्फैक्शन में है। लेकिन ये संतोष मिले कैसे? ये संतोष कोई ऐसी वस्तु नहीं है किसी कोई दुकान में जाकर इसको खरीद कर लाए। कुछ लोग अपने बच्चों का नाम रखते हैं संतोष भाई, नाम ही संतोष होता है, जीवन तो असंतोष से भरा होता है। तो केवल नाम रख लेने से भी संतोष नहीं हो जाता। ये संतोष कब मिलेगा, संतोष कैसे होगा? तब यहाँ पर इस श्लोक में कहा गया कि ज्ञान तृप्त, जीवन में जब तक हम ज्ञान ग्रहण नहीं करेंगे तब तक तृप्ति नहीं मिलेगी, तब तक सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, तब तक हमें संतोष नहीं मिलेगा। भक्तों, यहां पर ज्ञान का अर्थ है कृष्ण कथा, कृष्ण लीला। जीवन में हम कुछ भी करें, बड़ी बड़ी हायर फैसिलिटी का उपभोग करें, चाहे हमें कुछ भी मिल जाए, लेकिन याद रहे जब तक ज्ञान नहीं मिलेगा, जब तक भगवत कथा, भगवत कीर्तन नहीं करेंगे,
तब तक वास्तविक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, वास्तविक संतोष नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ पर ये बहुत बड़ी बात सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि आत्मनि आत्मानम आधाय लेकिन ज्ञान तृप्त समाहित। पुषद्र जो थे ज्ञान अंततः ज्ञान से वे संतोषी हुए, ज्ञान से तृप्त हुए। भक्तों, एक और संसार की सारी वस्तु मिल जाए संतोष नहीं मिलेगा, और दूसरी ओर भगवत कथा मिल जाए, ज्ञान मिल जाए, संतोष। और इसके सबसे बड़े इसके प्रमाण महाराज परीक्षित हैं। परीक्षित के जीवन में हमने देखा है कि जब वो मृगिया करने गए, आधे दिन तक उनको पानी नहीं मिला, मछली की तरह छटपटाने लगे, और ऐसे पानी की तलब, ऐसी पानी की प्यास लगी, मुझे पानी चाहिए, पानी चाहिए। समीक ऋषि के आश्रम में गए, और बंदा जब भूखा प्यासा होता है तो दिमाग ठिकाने पर नहीं रहता, और समीक ऋषि के गले में सांप डाला और उनको श्राप मिला। यही परीक्षित भक्तों, यही परीक्षित आधा दिन पानी नहीं मिला तो असंतुष्ट हो गए, लेकिन वही परीक्षित को जब सुखदेव गोस्वामी के मुख से भागवत कथा सुनने मिल गई, जब भागवत कथा श्रवण करने लगे, आधे दिन के प्यास के कारण वे असंतुष्ट हुए और श्राप मिला। वही परीक्षित 7 दिन 7 रात तक भूखे और प्यासे कथा सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी उसे प्यास नहीं लग रही है। क्यों? क्योंकि उसे कथा सुनकर तृप्ति हो रही है, कथा सुनकर सेटिस्फेक्शन हो रहा है, संतोष हो रहा है। कहने का अर्थ यह है, जीवन में जब तक हम भगवत कथा का आश्रय नहीं लेंगे तब तक हमें संतोष नहीं मिलेगा। भगवत गीता में कृष्ण इस सिद्धांत को कहते हैं कि मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयंत परस्परम। मेरे भक्त जब आपस में मिलते हैं तो बोधयंत, मेरी कथा करते हैं, और मेरी कथा में ही तुष्यंती च रमन्ती च। हे अर्जुन, वो मेरी कथा में ही इतने संतुष्ट रहते हैं, इतने सेटिस्फाइड होते हैं कि बाहर से उसे कोई सुविधा मिले न मिले उसकी कोई परवाह नहीं, बस वो मेरी कथा में ही आनंद लेते रहते हैं। भक्तों, भागवत में भी जब रामायण में गरुड़ जी को जब राम कथा सुनाई, तब गरुड़ जी काकभूषण जी से कहते हैं कि पायो परम विश्राम। मैंने कथा सुनकर परम विश्राम का अनुभव किया, परम सुख आनंद का अनुभव किया। पार्वती ने भी कथा सुनकर कहा, मिटा मोह सरदाकत भारी। मेरा जो भार था वह दूर हुआ और मुझे परम आनंद और संतुष्टि का एहसास हुआ। ये बात सत्य है भक्तों। इस दुनिया में लोगों के पास करोड़ों अरबों रुपये हैं, सारी सुख सुविधा है, लेकिन संतोष नहीं होने के कारण वे फिर भी अशांत हैं, दुखी हैं। और दूसरे लोग, भक्तगण, साधुगण, जीवन में कुछ असुविधा भी है, जीवन में कुछ कमी भी है, लेकिन संतोष होने के कारण साधु लोग सुखी रहते हैं। और ये संतोष आता है भगवत कथा सुनने से। और इसीलिए तो हमारे देश में गाते हैं ना, जो आनंद संत फकीर करे, जो आनंद संत फकीर करे, वो आनंद नाही अमीरी में, वो आनंद नाही अमीरी में, जो आनंद संत फकीर करे। साधु संत जो आनंद करते हैं वो अमीर लोग नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि साधु संत भगवत कथा सुनते हैं जिसमें उसे संतुष्टि मिलती है। तो यहाँ पर पुरुषद्र ज्ञान तृप्त, ज्ञान से तृप्त, और इस प्रकार एवं वृतो वनम गत्वा, वन में भटकते रहते थे, वन में विचरण करते रहते थे। और फिर एक दिन उस वन में दावा अग्नि लगी, तो पुरुषद्र ने देखा कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, और इन्होंने देखा कि मेरा कोई परिवार है नहीं,
मुझे कोई दाह संस्कार करने वाला है नहीं। तो पुष्यद्र स्वयं ही उस दावा अग्नि में प्रवेश कर गए और अपने देखते देखते शरीर जल। ये आत्महत्या नहीं थी भक्तों, ये नेचुरल डेथ थी। ये चाहते थे कि कोई मुझे दाह संस्कार दे, उससे अच्छा है कि मैं ही अपने आप को दाह संस्कार दे दूं। और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि शरीर जल रहा था, लेकिन तनिक भी पुष्यद्र को कष्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि वे शरीर की आसक्ति, शरीर के अटैचमेंट से पूर्ण मुक्त हो चुके थे। मानो एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति अपना कोट निकाल दे, अपना कुर्ता कोट निकाल दे और फिर वो कोट जल रहा हो, इस व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वैसे अपने शरीर में रहकर भी शरीर से मुक्त हो चुके थे, और हमारे शरीर से कोई कोट मुक्त हो जाए और फिर वो जल जाए तो हमें कोई असर नहीं होती। वैसे शरीर जलने पर पुष्यग्र को कोई असर नहीं हुई, और इस प्रकार उन्होंने अपने शरीर को त्याग कर भगवान का आश्रय ग्रहण कर लिया, भगवान के धाम वैकुंठ को प्राप्त हो गए। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि महाराज मनु के 10 पुत्र, उनमें से एक जिसका नाम था पुष्यद्र, वे गौ माता की सेवा में लगाए, सेवा करके कृष्ण भक्ति मिली और उसी जन्म में उन्होंने भगवान की प्राप्ति कर ली। अब आइए मनु महाराज के दूसरे पुत्र, सुखदेव जी कहते हैं कवि कनीयान विषयेषु निस्पृहो विसृज्य राज्यम सह बंधु भवनम। इनके दूसरे पुत्र हुए जिसका नाम था कवि। सुखदेव गोस्वामी इन 10 पुत्रों का वर्णन नीचे से शुरू कर रहा है, अर्थात छोटे पुत्र से शुरू कर रहा है। तो दूसरे सबसे छोटे पुत्र हुए जिसका नाम था कवि। तो कवि ही कनीयान, कनीयान माने छोटा, सबसे छोटा। तो मनु महाराज का दूसरा पुत्र कवि, नाम था कवि, और कनीयान वो सबसे छोटा था, और जन्म से ही विषयेषु निस्पृहो। ये कवि नाम का जो बेटा था वो जन्म से ही विषयों के प्रति, विषयेषु, विषय माने आँख का विषय है देखना, कान का विषय है सुनना, संसार के भोगों के प्रति निष्प्रिय, अर्थात किसी भी प्रकार की स्पृहा नहीं थे। भक्तों, ऐसे संतान उन्हीं के घर पर जन्म लेते हैं जो अपने जीवन में भजन करते हैं, तपस्या करते हैं। तो निष्प्रिय हो और विसृज्य राज्यम सह बंधु भीरवनम। और ये कवि भी, मनु महाराज के यह दूसरे पुत्र कवि विसृज्य राज्यम, अपने राज्य को त्याग दिए, सह बंधु भी, अपने बंधुओं के साथ, अपने बंधुओं के साथ रहते थे, और एक दिन वह अपने राज्य को छोड़कर चले गए। और निवेश्य चित्ते पुरुषम स्वरोचिषम, और कवि ने अपने चित्त को निवेशित किया किसमें? पुरुषम, भगवान कृष्ण में, भगवान विष्णु में अपने चित्त को निवेशित किया। और वनम विवेश कैशोर वयाम वरम गतः, और अपनी किशोर अवस्था में ही वे वन में जाकर भगवान का भजन करने लगे। तो बड़े संक्षिप्त में इस दूसरे पुत्र के बारे में सुखदेव गोस्वामी ने कहा। तीसरे पुत्र का नाम था कुरुष। तीसरे पुत्र का नाम था कुरुष। इस कुरुष के विषय में सुखदेव जी कहते हैं, कुरुषान मानवान दासन कारुषा शत्र जातय उत्तराथ गतोत्तारो ब्रह्मणा धर्म वत्सला। ये तीसरा पुत्र जिसका नाम था कुरुष, ये कुरुष ब्राह्मण भक्त था, ब्राह्मणिया, ब्राह्मणों की सेवा करता था। और धर्म वत्सला, जैसे एक गाय अपने बछड़े से प्रेम करती है, वैसे मनु महाराज का ये पुत्र धर्म से प्रेम करता था, धर्मी था, धार्मिक था। और ये क्षत्रिय पुत्र हुआ। क्षत्रिय जाति के लोग इसके वंश में अनेकों प्रकार के क्षत्रिय प्रकट हुए। इतना कहकर चौथे पुत्र के बारे में कहते हैं, चौथे पुत्र का नाम था दृष्ट। ये दृष्ट क्षत्रिय हुए और आगे चलकर ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो गए। माने दृष्ट जो थे क्षत्रिय के बाद ब्राह्मण बन गए। इससे यह भी शिक्षा मिलती है, मनु महाराज क्षत्रिय थे, उनके चौथे पुत्र दृष्ट ऐसा कर्म किए कि वे ब्राह्मण के
ब्राह्मण के नाम से फेमस हुए, विख्यात हुए। भजन करके हम हमारे कुल को भी बढ़ा सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं। और इसका 5वां पुत्र हुआ मनु महाराज का, जिसका नाम था नृग। इनकी वंश परंपरा बताते हुए कहते हैं आगे चलकर अनेकों श्लोकों में कि नृग के पुत्र हुए नृग के पुत्र हुए सुमति, सुमति से भूतज्योति, भूतज्योति से वसु, वसु से प्रतीक, प्रतीक के ओघवान, ओघवान के ओघवत, और ओघवत की कन्या हुई ओघवती, और इसका विवाह हुआ सुदर्शन के साथ। हमारे गुजराती में ओघा एटले गौ माता के लिए जो रखते हैं ना, उसके ओघा कहते हैं। ता ओघा हड़गावतो हशे एटले ओघवान आने कीधो। सो प्रतीक के ओघवान, ओघवान के ओघवत, ओघवत के ओघवती, आ बधा ओघावाड़ा थया। अब 5 पुत्र की कथा हो गई। छठे पुत्र मनु महाराज के छठे पुत्र हुए, जिसका नाम था नरिष्यंत। नरिष्यंत के विषय में कहते हैं कि इसका वंश बहुत आगे चला। नरिष्यंत के पुत्र हुए चित्रसेन, चित्रसेन से रुक्ष, रुक्ष के मिडवान, मिडवान के कुर्च, कुर्च के इंद्रसेन, इंद्रसेन के वितिहोत्र, वितिहोत्र के सत्यश्रवा, सत्यश्रवा के उत्तरश्रवा, उग्रश्रवा के देवदत्त, देवदत्त के अग्निवेश्य। ये अग्निवेश्य जो हैं स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं, और अग्निवेश्य नामक ब्राह्मण कुल भगवान ने प्रारंभ किया यह अवतार लेकर। इस प्रकार से 6 पुत्र हुए मनु महाराज के 7वें पुत्र, जिसका नाम था नाभाग। नाभाग के विषय में कहते हैं नाभाग आगे चलकर वैश्य हुए, और नाभाग के पुत्र हुए भलनंदन, भलनंदन के पुत्र हुए वत्सप्रीति, वत्सप्रीति के प्राशु, प्राशु के प्रमति, प्रमति के खनित्र, खनित्र के चाक्षुष, चाक्षुष के विविंशति, विविंशति के रंभ, रंभ के खनिनेत्र, खनिनेत्र के करंदम, करंदनम के अविक्षित, अविक्षित के मरुत, मरुत के दम, दम के राज्यवर्धन, राज्यवर्धन के सुदुति, सुदुति के नर, नर के केवल, केवल के बंधुमान, बंधुमान के वेगवान, वेगवान के पुत्र हुए बंधु, बंधु के पुत्र हुए पृथ्वोत्पत्ति, और पृथ्वोत्पत्ति के पुत्र हुए तृणबिंदु। सो इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी इस अध्याय में मनु महाराज के 7 पुत्र की कथा सुनाते हैं। अब मनु महाराज के 3 पुत्र बचे। इस 3 पुत्र में हुए इक्ष्वाकु, और इक्ष्वाकु के 10 पुत्र हो गए। उनमें से एक पुत्र हो गए नाभाग, और नाभाग के पुत्र हो गए, नभग के पुत्र हो गए नाभाग, और नाभाग के पुत्र हो गए अम्बरीश महाराज। तो महाराज अम्बरीश का जन्म इस वंश में हुआ, और इसी वंश में आगे राम और कृष्ण का जन्म हुआ। तो ये पवित्र वंश की कथा सुखदेव गोस्वामी सुनाते हैं। हमारा परम सौभाग्य है, शिल प्रभुपाद की कृपा, हम भी यह पवित्र राजा महाराजाओं की कथा सुनकर अपने जीवन को पवित्र कर रहे हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सभी श्रोताओं को कि आप बड़े भाव से, प्रेम से अपना कीमती समय निकालकर इस कथा को सुनकर अपने जीवन को धन्य कर रहे हो। आप सभी भक्तों का धन्यवाद। आइए जय जयकार करते हुए इस प्रसंग को हम विराम करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, शिल प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।